अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नेशनल हेल्थ सेंटर में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ऑन रिक्वेस्ट बनाई जा रही है। हमें कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई थी कि आप बीपी कंट्रोल पर वीडियो बनाएं, जिसमें आप ये बताएं कि हाई बीपी को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है और लो बीपी को नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये जानना है कि बीपी कहते किसे हैं। ब्लड प्रेशर। जब हमारा दिल जो है ब्लड पंप करता है तो वो ब्लड वेन्स, आर्टरीज की मदद से जो जितनी भी हमारे जिस्म के आज़ा हैं उन तक पहुंचाया जाता है। इन आज़ा पर जब प्रेशर बढ़ता है, जो वेन्स और आर्टरीज इन आज़ा तक ब्लड पहुंचा रही होती हैं, उनकी दीवारों पर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब ये हमारे खून की जो नालियां होती हैं, जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये सिकुड़ती हैं किसी भी वजह से, तो मतलूबा जगह तक ब्लड पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा जोर, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की मसल्स पर और वेन्स पर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज के बढ़ते हुए इस तरक्की याफ्ता दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। और ये अगर एक दफ़ा आपके जिस्म में दाखिल हो गया है तो ये आपके जिस्म को खोखला कर देता है और बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब आप बीपी ऑपरेटर की मदद से या जो एनालॉग सिस्टम से या डिजिटल सिस्टम से किसी भी तरीके से आप जब अपनी बॉडी का बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। एक वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, एक नीचे लिखी जाती है। नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। नाज़रीन, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या होती है और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या होती है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। कि जब हमारा दिल ब्लड पंप करता है, तो जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो जो हमारी वेन्स एंड आर्टरीज है उन पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है। और जब हमारा दिल फैलता है, रिलैक्स होता है, तो प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो उस वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। तो 120/80 जो है वो वैल्यू जो है वो एक नॉर्मल इंसान की होती है ब्लड प्रेशर की। इसी तरीके से 120 से अबव जितनी भी वैल्यूज होंगी, जैसे 139 से लेकर 89 तक जो वैल्यूज होंगी वो बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर की तरफ निशानदही करती हैं। और 140/90 जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेस क्या हैं। वैसे तो इसका कोई कॉज सामने नहीं आता कि किस वजह से आपको ब्लड प्रेशर का ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो रिसर्च से सामने आया है कि किन वजूहात की वजह से आपको बीपी का मसला हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके कॉजेज में सबसे पहला कॉज है जिस्मानी मुशक्कत की कमी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हैं, मुशक्कत नहीं करते, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नंबर 2, मोटापा। मोटापा हर बीमारी की जड़ है। नंबर 3, सॉल्ट इनटेक। अगर आप नमक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। नंबर 4, डायबिटीज़ का होना। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा सीवियर चांसेस हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर भी होगा। उसके बाद सिगरेट स्मोक करना। स्मोकिंग जो करते हैं उनको बनिस्बत उनकी जो स्मोकिंग नहीं करते, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि ये आपकी फैमिली में रन करता हो। अगर आपके फादर को या मदर को हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो नेचुरली ये आपको भी हो सकता है। एज का तकाजा। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बंदे को टेंशन्स घेर लेती हैं। बुढ़ापे के सिम्टम्स में ये आता है कि आपको हाई बीपी हो सकता है। फिर मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन या टेंशन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आप हाई बीपी में मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन, ये इसके कॉजेज थे। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। हाई बीपी के क्या सिम्टम्स होते हैं? आपके सर में सिवियर पेन होना, चेस्ट पेन होना, उसके अलावा आपका विजन एकदम से ब्लर हो जाना, आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, सही से दिखाई ना देना, या आंखों के सामने एकदम से अंधेरा आ जाना, ये इसके सिम्टम्स में हैं। एकदम से
हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, ये भी हाई बीपी का सिम्टम है। उसके अलावा डिजीनेस होना या वनूदगी छा जाना, आपको मतली फील होना, नौजिया होना, ये सब हाई बीपी के सिम्टम्स हैं। आज मैं आपसे कुछ देसी टोटका भी एक शेयर करूंगी और कुछ आपकी डाइट प्लान शेयर करूंगी, जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लेकर आनी है जिससे आपका हाई बीपी अंडर कंट्रोल रह सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम देसी टोटका डिस्कस करेंगे। देसी टोटका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, प्लीज़ ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएंगी। नंबर 1 आपको चाहिए गुले सुर्ख ईरानी। नंबर 2 इसरोल या छोटी चंदन। नंबर 3 कशनीज खुश्क। नंबर 4 संदल सफ़ीर। नंबर 5 तुख्मे काहू। नंबर 6 दाना सब्ज़ इलायची। नंबर 7 अर्जन की छाल। अर्जन एक दरख्त है जिसकी छाल आपको इजीली मिल जाएगी किसी भी पंसारी की शॉप से। आपने ये सब चीज़ें 50-50 ग्राम्स लेनी है और उसके बाद अर्जन की छाल जो है उसको आपने कम से कम 2 गिलास पानी में अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको पाउडर फॉर्म में करके इसके अंदर मिक्स कर देना है। एक थिक सी आपके पास एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा, उसकी आपने गोलियां छोटी छोटी सी बनाकर रख लेनी है और 4 टाइम आपने दिन में यूज करनी है 2 गोलियां। और किस तरह से यूज करनी है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने ये 2 गोलियां रोजाना की बेसिस पे 4 टाइम यूज करनी है। अगर आपको इससे फर्क पड़ जाता है तो फिर आप 3 टाइम यूज कीजिए, और अगर आपको बीपी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज्यादा हाई नहीं रहता, तो आप सुबह शाम भी यूज कर सकते हैं और आपको इससे बहुत अच्छे फवायद हासिल होंगे, क्योंकि ये हमारी फैमिली में यूज किया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ। नाज़रीन, उसके अलावा आप अपनी लाइफ में एक और ड्रिंक मैं आपको बताने लगी हूँ, उसको भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेनिच यानी कि पालक, बीट रूट यानी कि चुकंदर और लेमन यानी कि नींबू। आपने क्या करना है कि पालक के 10 से 12 पत्ते लेने हैं और 4 से 5 स्लाइसेस जो है चुकंदर की लेनी है और लेमन जूस कम से कम 2 to 3 टेबलस्पून। इन सब को आपने ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कीजिए और अच्छा सा थिक सा जो स्मूथी सा बनेगा वो आपने डेली सुबह उठ के पी लेना है। इससे ये होगा, ये पोटेशियम में इनरिच होता है आपका स्पेनिच जो है, इसकी वजह से जो है आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहता है। नंबर 2, अगर आप हनी को डेली अपनी लाइफ में यूज करें, हनी जो है हजूर पाक का फरमान भी है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज हनी में है, तो आप क्या कीजिए कि डेली सुबह उठकर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हनी मिक्स करके वो पी लीजिए, तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा। फिर उसके बाद रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो कोकोनट वाटर डेली पीता हो, जो कोकोनट वाटर को डेली यूज करता हो, तो उसको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका बीपी जो है वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद आप बनानास का यूज कीजिए। जिनको हाई बीपी का मसला होता है वो बनाना को अपनी लाइफ में लेकर आए, कम से कम 2 to 3 बनानास आप डेली खाइए, इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आपके बीपी का मसला भी नहीं होगा। उसके बाद आप ऑरेंजेस का यूज कीजिए। ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है, वो भी बीपी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पेट के चर्बी को भी घुलाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल रखते हैं, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। ग्रीन टी आप जितना हो सके अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश कीजिए, बेशक सुबह शाम पीजिए, इसका ना कोई साइड इफेक्ट है, ये आपकी पूरी बॉडी को जो है वो तरोताज़ा रखेगी। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो चीजें आपने अवॉइड करनी है उनमें जंक फूड सबसे पहले, जंक फूड्स को अवॉइड कर दीजिए, अपनी लाइफ में से बिल्कुल निकाल दीजिए और फ्राइड आइटम्स बहुत 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 ज्यादा कम कर दीजिए। अगर कभी खाने पड़े तो खा लीजिए, वरना स्पेशली फ्राइड आइटम्स को अपनी लाइफ से जरूर निकाल दीजिए, तो आपका बीपी अंडर कंट्रोल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब कमेंट सेक्शन में लाइक अपनी ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मज़ीद किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।